जो कुछ भी हम सोचते हैं वही हमारे लिए सच हो जाता है। लुईस ये कहती हैं कि अच्छी व बुरी चीज़ों के लिए हम स्वयं के जिम्मेवार होते हैं। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोष ठहराते हैं और अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। हमारे दिमाग में उठने वाला विचार ही हमारा भविष्य बनाता है, जैसे लोग मेरे पीछे पड़े हैं या हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है। दूसरे रूप में हम जो भी स्वीकार करते हैं हमारा अवचेतन मन वही स्वीकार कर लेता है। इन दोनों अर्थ में मैं अपने और जीवन के बारे में यह स्वीकार करता हूँ को वह मेरे लिए एक सच्चाई बन जाता है। आप अपने और जीवन के बारे में जो सोचते हैं वह आपके लिए सच हो जाता है। हमारे पास सोचने की असीमित विकल्प हैं। अगर हम सोचते हैं लोग मेरे पीछे पड़े हैं की अपेक्षा हर कोई हमेशा मेरी मदद करता है, ये विकल्प चुनना हमारे लिए सही होगा। वह केवल हमारे मूल्यों पर हमें स्वीकार करती है। यदि हम ये कहेंगे कि पूरी दुनिया में मैं अकेली हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब नफरत करते हैं, तो सब मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसके अलावा मुझे मानना चाहिए सभी लोग मुझे प्रेम करते हैं और मैं प्रेम पाने योग्य हूँ। लुईस ये कहती हैं कि यह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, क्योंकि हर क्षण कोई जितना अच्छा कर सकता है वह कर रहा है। यदि हम बेहतर जानते हैं, हमारे पास अधिक समझ या सजगता होती तो हम उसे अलग तरीके से करते। आप जैसे भी हैं, आप अपने आप को रोज धन्यवाद दें। लोग कहते हैं पुरुष रोते नहीं हैं, महिलाएं पैसा नहीं संभाल सकती। जीवन में कितने संकुचित लोगों ने विचार बना रखे हैं। इस पर लुईस ये कहती हैं, आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं पैसे कमाना कठिन है, बहुत दुखी हैं, वो भयभीत हैं, अपराध बोध ग्रस्त, क्रुद्ध हैं, तो आप अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सीख चुके हैं। आप भी बड़े होकर कहते हैं मैं कभी भी सही नहीं करती, यह मेरी गलती थी, यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरी व्यक्ति हूँ। इस तरह के विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देते हैं। यह अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, यह वही होता है। आपने देखा होगा कई बार जब आप अपने प्रेमी या बॉस से बात करते हैं या उसका व्यवहार आपको अपने माता पिता के जैसे लगता है जो उन्होंने आपको बचपन में दिया था। हम अपने साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे हमारे माता पिता बचपन में हमारे साथ करते थे। वह हम स्वयं को उसी तरह से डांटते हैं। हम अपने आप से कहते हैं तुम कभी ठीक नहीं कर सकते, ये सब तुम्हारी गलती थी। आपने स्वयं कितनी बार ऐसा कहा, तुम लाजवाब हो, ये कहें मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप अपने आप से बराबर यह कहें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम खुद पर भरोसा करते हो। हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित हैं और शायद वे हमें कुछ ऐसा नहीं सिखा पाते जो वे नहीं जानते थे। यदि आपकी माँ नहीं जानती थी कि अपने आप से कैसा प्यार करें, आपके पिता नहीं जानते थे कि अपने आप से कैसा प्यार करें, तो उनके लिए आपको खुद से प्यार करना सीखना असंभव था। यदि आप सब यह जानना चाहते हैं तो आप अपने माता पिता से उनके बचपन के बारे में बात करें। आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने इतनी शंकाएं शक्ति कहाँ से सीखी। जिन लोगों ने आपके साथ वह सब किया वह सब उनके साथ हुआ था। वह खुद अपने जीवन से भयभीत और सहमे हुए थे। आत्मा की यात्रा के अनुसार हम अपने माता पिता का चुनाव खुद करते हैं। हम खुद चुनते हैं हमें कौन से जेंडर में जाना है, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारा रंग रूप जाति धर्म क्या होगा। इसलिए हमें जीवन के प्रति ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये जान रहे होंगे आपने बचपन में जिन चीज़ों को गंभीर लिया है अब उनकी कोई भी महत्व नहीं है। लुईस ये कहती हैं उन्होंने अपने पिछले 40 सालों में क्या सीखा था वो उस पर ध्यान नहीं देती हैं। वो कहती हैं मैं वर्तमान में अभी क्या सोच रही हूँ, नकारात्मक या सकारात्मक, यही हमारा भविष्य तय करेगा।
लुईस हे कहती हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है। हमारे अनुभव अपने विषय में अंदरूनी विचारों के बाहरी परिणाम हैं। हम अपने आप से घृणा करते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं, अतीत में हमारे साथ क्या हुआ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस वर्तमान में सकारात्मक ही सोचना है, यही हमारे भविष्य को अच्छा करेगा। हम हर क्षण अपने विचारों से मुक्त हो सकते हैं, बस मुक्त हो सकते हैं और खुद को प्रेम करें। लुईस हे कहती हैं, आप मानो या ना मानो, आप हर समय नकारात्मक विचारों पर ही जोर देते हो। एक बार बदल के तो देखो, स्वयं को सकारात्मक तो करो। देखिए आपका दिन और आपका जीवन कितना बेहतर होता है। लुईस हे कहती हैं, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनके कारण यदि आप अपराध बोध में हैं तो उनको ये समझकर छोड़ दीजिए वो खुद ही पीड़ित या दुखी हैं, और यह बिल्कुल सत्य भी है। लुईस हे ने जिन मरीजों को देखा उनके अंदर यही पाया कि वो लोग यही कहते थे कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। लुईस हे ने पाया जो व्यक्ति बहुत अपने आप को अपराधी समझ रहे थे, उनमें पैरों में दर्द, गंजापन, अल्सर, यहाँ तक कि उनके अंदर भय भरा हुआ था, जिसके कारण वो बीमार थे। लुईस हे कहती हैं कि आपसे जो कुछ भी जो कह रहा है उसको मूर्ख समझकर आप माफ करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को प्यार करें। केवल आप अपने जीवन में ऐसे हैं जिसको आप खुद से बहुत प्यार कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपको उतना प्यार नहीं कर सकता जितना आप अपने आप को खुद कर सकते हैं। लुईस हे कहती हैं, जिन लोगों के कारण आपको दुख हुआ है उनको आप माफ़ कर दें। यदि आपको उन पर बहुत गुस्सा है तो एक मूड स्विफ्टर बनाएं, चाहे आप उनका नाम कागज में लिखकर नाली में, गटर में डाल सकते हैं या जला सकते हैं। इस तरह आप उनको क्षमा करें, जिससे आपके सभी रोग दूर हो जाएंगे। और अपनी नकारात्मकता को निकालें और वर्तमान में जिएं, सकारात्मक सोचें और अपने आप को दिन में कम से कम 500 बार प्रेम से बात करें, यानी अपने आप को आई लव यू जरूर बोलें। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सो मच।